जी हाँ मित्रों, आपने थंबनेल पर सही सुना कि जो आपका परसेंटेज है वो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, फिर मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर आपको इसका 10% निकालना है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाइए, 10% निकल आएगा। 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए, आपका निकल आएगा। वही फ्रेंड्स, अगर आप 20% निकालना चाहते हो, 5% निकालना चाहते हो, 40% निकालना चाहते हो, 100% निकालना चाहते हो, तो फ्रेंड्स सारी चीज मैं आगे आपको बताऊंगा। वही फ्रेंड्स, अगर आप क्या है 20% निकालना चाहते हो तो 10% हम निकाल चुके हैं, 36 होगा। 36 का डबल करोगे यानी 10 का डबल करोगे 20% आएगा, यानी 36 दूना 72। वही आगे फ्रेंड्स बात करेंगे, आप अगर 5% निकालना चाहते हो तो 10% आप निकाल चुके हो 36, और 10% का आधा अगर करोगे तो 5%, यानी 36 का आधा करोगे तो हमारा 18 आ जाएगा। वही अगर 2.5% आप निकालना चाहते हो तो 9 चौक 36, 9 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आगे आपको सारी चीज बताने वाला हूं, तथा मैं आपको कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये कंसेप्ट पर बेस बना हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आगे आपको सारी चीज बताने वाला हूं। उसके पहले मैं बता दूं मित्रों, ये हमारा जो मैथ का है परसेंटेज का, ये सिर्फ परसेंटेज का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमारा अगर टोटल लेक्चर के बारे में बात करें तो ये 7वां या 8वां लेक्चर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा अगर आप यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का तैयारी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तीनों वीडियो का लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तथा उनका प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो जाके वहां से आप देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने टॉपिक पर कि पॉलिटिक्स जो हमारा मैथ है उसमें एक चैप्टर है हमारा प्रतिशत। जैसे आपने थंबनेल पर देखा होगा, तो प्रतिशत से हर पेपर में, यानी अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो हर पेपर में आता ही आता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका प्रतिशत मजबूत है यानी कि परसेंटेज मजबूत है, तो कम से कम आपका लाभ हानि होता है, या फ्रेंड जिसे हम क्या प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, तथा हमारा जो डिस्काउंट है वो क्या है आप आसानी से समझ सकते हो। वही बात करें अगर सिर्फ परसेंटेज से, लगभग में हर पेपर में आपके 4 से लेकर 5% आते हैं। लेकिन अगर वही बात करें परसेंटेज का टोटल वेटेज कितना है, तो हर पेपर में जब आप देखोगे तो कम से कम 20% सिर्फ मैथ में होता है। फ्रेंड्स अगर आप 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके प्रश्न पत्र में, तो कम से कम 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ परसेंटेज बेस पर मिल जाएंगे। लेकिन ये डायरेक्ट परसेंटेज से नहीं होंगे, आपके डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, इन सबसे रिलेटेड होंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ गए। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि आप परसेंटेज को कैसे निकालें। मित्रों आपने क्या है परसेंटेज का एक बेसिक फार्मूला पढ़ा होगा। बेसिक फार्मूला हमारा क्या होता था, मान लीजिए कोई नंबर है, ये है, अगर हमको इसका निकालना है, इसका 20% निकालना है, 20% निकालना है, तो हम लोग ऐसे लिखते थे, ये को ऐसे लिख लिए और का के स्थान पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिए, और बी, और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हमारे ये निकल आएगा। जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 360, 360 मैंने लिया था ना, 360 का हमको निकालना है 10%। क्या निकालना है हमको, 10% निकालना है, और ये परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखिए 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 नीचे कैंसिल हो गया, यानी हमने यहाँ पर 36 निकाल लिया, जो हमारा 10% था। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि आपका ये फार्मूला आपके बहुत काम आ सकता है। अब आते हैं हम अपने जो ट्रिक है, यानी जो कॉन्सेप्ट बेस पर ट्रिक है वो कैसे बना है मैं आपको बताता हूँ। एक नंबर नोट कर लेते हैं 100। 100 तो अपने आप में 100% होता ही है। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें 100 का 10% अगर आपको निकालना है, अगर 100 है उसका 10% निकालना है तो 10 होगा, 20% 20 होगा, 50% 50 होगा, 10% 10 होगा, यानी कि जितना आप निकालना चाहते हो, यानी फ्रेंड्स 100 में से आप जितना बोलोगे उतना नंबर ले लोगे। लेकिन अगर यहीं पर कोई दूसरा नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए 3 7 8 आ जाए, तो इसका 10% कैसे आप निकालोगे, तो एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे, आपका 10% निकल आया। ऐसे आपका जो 100 होता है, इसमें भी अगर आप एक अंक के बाद दशमलव लगाते हो तो आपका 10% निकल आएगा। वही फ्रेंड्स अगर आप 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हो, 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हो तो आपका 1% निकल आएगा। जैसे मित्रों मैं एक नेक्स्ट नंबर लेता हूं 720, इसका अगर हमें 10% निकालना है तो एक अंक के बाद 0 लगाएं, दशमलव लगाएंगे, और ये हमारा क्या है 10% निकल आएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए। जैसे नेक्स्ट नंबर मैं लेता हूं इसी को, अब हमें निकालना है इसका 5%। हमारा जो 720 है इसका हमें निकालना है 5%। तो हमें पता है कि अगर एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो हमारा 10% निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10% निकाल लेंगे, तो हमारा 10% आया 72। कितना आया, 72 आया। अब हमें पता है कि 10% का जो आधा होता है वो होता है 5%। तो यानी अगर हम 72 का आधा कर देंगे तो हमारा 5% निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो 72 का आधा क्या होगा, 36 होगा। क्या होगा, 36 होगा। वही बात है 72 का अगर आपको निकालना है 2.5%, कितना निकालना है 2.5%, तो 72 का आधा क्या होता है 36 होता है। 36 का आधा क्या होता है 18 होता है। जैसे 10% का आधा क्या होता है 5%, 5% का आधा
2.5% होता है। तो यानी अगर कोई नंबर दिया हुआ है 10% आप निकाले हो तो उसका अगर 2 बार आधा आधा कर देते हो तो आपका 2.5% निकल आया। मित्रों हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं, जैसे 147/8 यानी कि 1478 यानी 1478 है, इसका हमें 10% निकालना है। तो हमें पता है कि 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, हमारा 10% निकल आएगा, यानी कि 147.8। अगर हमको 5% निकालना है तो 147 का आधा कर देंगे प्लस 0.4 तो हमारा 5% निकल आएगा। हमको अगर 20% निकालना है तो 147 का क्या करेंगे, यहाँ पर डबल कर देंगे तथा 0.8 का डबल कर देंगे, हमारा 20% निकल आएगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1500 ले लिए। कितना ले लिए? 1500 ले लिए। 15 का अगर हमको निकालना है 10% निकालना है तो एक अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, ये तो हमारा आ गया 150 आ गया। ये हम 10% निकाल रहे हैं। कितना निकाले हैं? 10% निकाले हैं। अगर हमको 20% निकालना है तो इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे तो हमारा ये 20% निकल आएगा, यानी कि 150 का दूना 300 हो गया। अगर हमको जैसे मान लीजिए 50% निकालना है, क्या निकालना है? 50% निकालना है, तो हमको ये पता है कि 10% बराबर हमारा यहाँ पर है 150। तो अगर हमको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से तो हमारा ये 50% निकल आएगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर 10 करोगे तो ये 50% हो जाएगा, इक्वल करोगे तो 15 × 5 = 75। या फ्रेंड्स अगर आप डाउट भी कर सकते थे कि अगर आप अपने आप में ये 100% है 1500, तो जब 100 से 2 से भाग कर दीजिए तो ये हमारा ये 750 निकल आएगा 50%। तो फ्रेंड्स आप समझ गए। अब हम चलिए क्या है और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई क्वेश्चन आप बताइए जो थोड़ा टफ हो, कोई क्वेश्चन आप या कोई भी नंबर बता सकते हो जो क्या है थोड़ा टफ हो। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ले लिया 1378। अगर हमको इसका 10% निकालना है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 137.8। वहीं अगर हमको 5% निकालना है तो फ्रेंड्स इसका आधा कर देंगे, हमारा क्या है 5% निकल आएगा। अगर हमको 1% निकालना है, ये हम 10% निकाले हैं, क्या निकाले हैं? 10% निकाले हैं। अगर मित्रों हमको 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि 100 में अगर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो हमारा 1% निकल आता है। तो 2 अंक के बाद अगर दशमलव लगा देंगे तो हमारा ये 1% क्या हो जाएगा, निकल आएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए। और अगर हम नंबर लेना चाहें, कोई भी नंबर अगर आप लेते हो, 438 हो गया, इस नंबर का हमें 10% निकालना है तो एक अंक के बाद दशमलव। ऐसे अगर आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। अगर हमको फ्रेंड्स 50% निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 438 है तो 38 को अलग कर लीजिए, 400 को अलग कर लीजिए, 400 और तथा 38 को अलग कर लीजिए। ये 400 है प्लस 38 को अलग कर लीजिए। 400 का आधा क्या होगा? 200 होगा, और 19 दूना 38, यानी कि 219 हमारा 50% निकल आया। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि आप ऐसे परसेंटेज कम से कम समय में कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे आप बात करते हैं कि आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपके जो एग्जाम में आएगा वो इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको अगर आपको ये पता है तभी क्या निकाल पाओगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी सामान को 400 में खरीदता है, तो वो क्या है 20% के लाभ पर बेचता है। तो क्या करता है, बेचता है 20% के लाभ पर। तो बताइए कि हमारा जो सेलिंग प्राइस यानी कि जो हमारा एसपी है वो क्या है। तो हमारा जो एसपी है वो क्या है, तो कोई व्यक्ति क्या है 400 में सामान को खरीदा, 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि फ्रेंड्स 400 तो सीधे हो जाएगा, यानी 400 में खरीदा तथा 20 में बेचा, तो यानी 400 में खरीदा तथा 400 का तो बेचा होगा, साथ में 20% का क्या करता है, लाभ लेता है, 20% का लाभ लेता है। तो 400 का 20% आप कैसे निकालोगे, एक अंक के बाद दशमलव लगाओगे तो 40 आएगा, और 40 हमारा ये 10% के बराबर हुआ, और इसको अगर 2 से गुणा कर दोगे तो ये 20% निकल आएगा, इधर भी करोगे तो ये 80 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें 80 ऐड कर दीजिए, वो 480 में बेचा होगा। जैसे अगर हम और क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लेते हो तो आप आसानी से निकाल, जैसे यहाँ पर मैं कर दिया 480 कर दिया, यहाँ पर 10% कर दिया है, यहाँ पर 10% कर दिया। तो आपको अगर निकालना है इसका आंसर एसपी हमारा, यानी कि जैसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, तो वो कितना है, तो 480 का 10, 480 में तो बेचा होगा, प्लस में 10% 48, इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि फ्रेंड्स हमारा टोटल कितना आ जाएगा 528। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी।
कि आप 1 मिनट में कम से कम कैसे आप निकाल सकते हो। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, अगर आप 1 अंक के बाद दशमलव लगाते हो तो आपका 10% निकलेगा। वहीं फ्रेंड्स अगर आप 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हो तो आपका 1% निकलेगा। अगर आप क्या 3 अंक के बाद दशमलव लगाते हो तो आपका 0.1% निकलेगा। 4 अंक के बाद दशमलव लगाते हो तो आपका क्या फ्रेंड्स 0.01% निकलेगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि आप परसेंटेज 1 मिनट में कैसे निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। तथा फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो लाएं मैथ से संबंधित या पॉलिटिक्स से संबंधित तो आप लोग को आसानी से मिल जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।